बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज अहिल्यानंदन यानी गौतम ऋषि के पुत्र सतानंद जी आज पधारे हैं। काफी दिनों से मिलन हुआ, आओ गले से मिल ले। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बेटा राम और लक्ष्मण दोनों भाई ये बहुत ही ऋषिवर हैं और अहिल्यानंदन हैं और सतानंद जी हैं और जनक जी के पूजनीय हैं, इसलिए इनका स्वागत और अभिनंदन करें। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मुनिवर के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हे गुरुदेव, इस बार आपके दर्शन बहुत समय बाद हुए हैं। राम व लक्ष्मण आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। हे मुनिवर, राज ऋषि महाराज आपका स्वागत है। हम धन्य हो गए, आज आपका स्वागत है। ऋषिवर, आपका आना मंगलमय हो गया। आप दासों पर कृपा की कोर करें। आप त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानने वाले हैं। हे मुनिवर, आपका किस कारण से आगमन हुआ? कि जनक विनय तने आए सुनाई। महामुनि विश्वामित्र जी, अवश्य अपने आने का कारण सुनाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूं। आप राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि की उपाधि पाने वाले महामुनि, जिसको आपके दर्शन हो जाते हैं वह धन्य हो जाता है। सुनिए महामुनि, कि मुनिराज आपके दर्शन से मुझको है हर से अपार हुआ। कर दिया सफल जीवन मेरा, यह बहुत बहुत उपकार किया। महामुनि, कि मुनिराज आपका शुभागमन मन को आनंदे बढ़ाता है। जिस पर हो कृपा आपकी वह
निश्चय चारों फल पाता है। महामनी विश्वामित्र जी, हाँ कहिए क्या कर। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसे चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हे महामुनि, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया हूं, क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ था। मुझे श्राप दिया था हमारे पूज्य पिताजी गौतम ऋषि ने। जिस समय अहल्या के साथ इंद्र ने छल किया था, गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था और मुझे श्राप दिया था कि जाओ तुम विदेह राज की पुरोहिताई करोगे, निमि वंश में पुरोहित का कार्य करोगे, क्योंकि पुरोहिताई का कर्म बड़ा निकृष्ट होता है। और कहा था तुम्हें कोई प्रणाम नहीं करेगा। मैंने कहा गुरुदेव मेरा कोई दोष नहीं है पिताजी। उन्होंने कहा श्राप मिथ्या नहीं होता है, लेकिन जब मिथिला में भगवान का अवतार होगा, वह मिथिलापुर में आएंगे, वे तुम्हें प्रणाम करेंगे, तब से तुम्हें सब कोई प्रणाम करेगा। आज मैं धन्य हो गया हूं, क्योंकि यह सुअवसर मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। हे मुनिराज, हाँ कौन कहिए। मेरे आने का कारण सुनिए। हाँ बताइए क्या कारण है। मुनिराज, कि मिथिला में आज महामंगल, नृप ने रंग भूमि सजाई है। आए नृप देश विदेशों से, सोवधिक छटा छबिछाई है। महामुनि, राजा ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दानव और दैत्य भी राजाओं का वेश धारण करके आए हैं। महामुनि, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दानव और दैत्य नृप धर धर आए नृप देश विदेशों से, सिय ब्याहन की आशा कर कर। कि मुनिराज कहाँ तक बतलाए, भूपों का समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके मूछे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदी पर शिव धनो धरवाया। मुनिराज कृपा करके चलिए, मिथिलेश ने सादर बुलवाया। हे महामुनि, आपको दोनों राजकुमारों सहित विदेह राज ने रंगशाला में आमंत्रित किया है नाथ, इसलिए हमारे साथ चलिए और रंगभूमि की शोभा को बढ़ाइए नाथ। भोजन के बिनय तिन्हें आए सुनाए, जना के बिनय तिन्हें आए सुनाई। हरे से बोले लिए तो भाई, हरे से बोले लिए तो
भाई हर से बोले लिए दो भाई। बेटा राम वाह, बेटा राम और लक्ष्मण, विदेह जी ने रंगशाला देखने के लिए बुलाया है और वहां धनुष वेदिका पर रख गया। देखो चलो वहां ईश्वर किसे बढ़ाई देता है। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहचाए, चला होता ते मुनि कहा तब पटवा जना के बुलाए। भैया चलो मिथिलापुर। हे गुरुदेव, जिस पर छिए आपकी स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहे धो दे बड़ाई। बेटा राम, मैं यह कह रहा हूं कि चलिए सीता जी का स्वयंवर देखिए। देखो ईश्वर किसे बढ़ाई देता है, कौन यश का पात्र बनेगा, कौन धनुष को तोड़ेगा। हे गुरुदेव, जिस पर आपकी कृपा होगी वही धनुष यज्ञ का पात्र बनेगा। लखन ने कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। भैया लक्ष्मण चलो मिथिलापुर चलते हैं, और महाराज जनक ने धनुष का यज्ञ की प्रेरणा की है, तो चलो भैया, झंडा होता है। कि पुनि मुनि ब्रह्म समेत कृपाला, देखल चले धनुष माझशाला। पुनि मुनि ब्रह्म समेत कृपाला, देखल चले धनुष मझशाला। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, अछूत सब कोरे बासन पाए। देख लोग सब भये सुखारे, एक टकलो जने जलाते नकारे। हर से चला के देखे दो भाई, हर से चला के देखे दो भाई, मुनि पद कमाल गहे तब जाए। हर से चला के देखे दो भाई, मुनि पद कमाल गहे तब जाए। हर से जग देख दो भाई, मुनि पद कमल कहे तब जाई। महामुनि के चरणों में सीरत ध्वज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो राजन, प्रसन्न रहो। महामुनि, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूं, क्योंकि जहां आप जैसे महामुनियों का आगमन हो जाता है वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। मैं क्या, मेरी मिथिला नगरी की रज रज कण कण पवित्र हो गया है ऋषिवर, मैं धन्य हो गया हूं। विदेह जी, आपने यह मिथिला और ये मकशाला कितनी मनोहर सजाई है, और मैं देख रहा हूं कि सुंदर वेदिका पर शिव का आयुध रखा है। हे मिथिलेश, आपने धनुष तोड़वाने की यह प्रतिज्ञा क्यों की, इसका कारण मुझे बतलाएं। ऋषिवर, पहले तो जो मेरा निवेदन है वो स्वीकार करें, फिर मैं सब बताऊंगा कि ये प्रतिज्ञा क्यों की गई। वैसे निवेदन करूंगा, ये पूछने का दायित्व तो आपका नहीं था,
ये तो कुमारों का था, ये कुमारों को पूछना चाहिए था, परंतु जो मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं आप उसके विषय में बताएंगे। महामुनि, हाँ बोलिए, क्या आप पूछना चाहते हो? कि नाथ रंग साला महामुनि, हाँ कहिए राजन। कि नाथ रंग साला मैं कमी क्या बताओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। महामुनि, जो मकसदा बनाई गई है इसमें जो तुम खंभे गड़े देख रहे हो, हाँ देख रहा हूँ। चंदन खंभे गड़े द्वारनों में, चंदन खंभे गड़े द्वारनों में, और तोरण लहरते हैं बासनों में, तोरण लहरते हैं बासनों में, चंदन खंभे गड़े द्वारनों में, तोरण लहरते हैं बासनों में, और मंडप में मणियन के जड़े हैं जड़ाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। और महामुनि, मैं सारी व्याख्या वर्णन तो नहीं कर सकता हूं, परंतु कुछ हल्के रूप में आपसे निवेदन कर रहा हूं। अतरे अबीर उड़ते हैं हमारी, अतरे अबीर उड़ते हैं हमारी, सिंहासन की शोभा न्यारी, सिंहासन की शोभा न्यारी, अतरे अबीर उड़ते हैं हमारी, सिंहासन की शोभा न्यारी, और सेवा में खड़े जनक, सेवा में खड़े जनक देव तो सुझाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। सभा में सुनाओ नाथ, सभा में। बस महामुनि, मेरी इस मिथिला की रंगशाला का अवलोकन करिएगा, इसमें कोई कमी तो नहीं है। कर फिन तीन जे कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनाहे दिखाई। हे राजन, आपने ये मिथिला बहुत अच्छी तरह से सजाई है और यहाँ कोई कमी नहीं है, अलौकिक रचना है, अवर्णीय है। और राजन, आप स्वयंवर का कार्य करें, बहुत अच्छा रहेगा। महामुनि, मैं धन्य हो गया हूं जो तुमने कहा कि इसमें कोई कमी नहीं है, अवर्णीय है। धन्य हो गया हूं, धन्य हो गया हूं। महामुनि,
सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल